समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो पहला फलन हमने मान लिया fx, दूसरा फलन हमने मान लिया gx। सूत्र है पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन इसके ddx ऑफ fx इनटू द्वितीय फलन का समाकलन, और दूसरा पार्ट जो माइनस के बाद है इसका पुनः समाकलन। तो दोनों को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, इंटीग्रेशन dx। तो इससे ये पता चलेगा कि हमको पहले अवकलन कर लेना है, फिर समाकलन कर लेना है, उन दोनों का जो गुणनफल होगा उसका पुनः समाकलन करना है। ठीक, एक्सरसाइज 7.6 का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। x² × ex, x² × ex। तो इसमें प्रथम फलन द्वितीय फलन कैसे मानना है इसके लिए थोड़ा सा जानकारी दी गई है आई के बारे में। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन है, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पहले है उसको प्रथम फलन मानना है। जैसे इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों दिए हैं तो हमको इनवर्स फंक्शन वाला पहला फलन मानना है। इसमें हमको दिया है x² e की घात x। तो x² आपका क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, और e की पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक 3 नंबर में है और e 5 नंबर में है, तो इसका मतलब प्रथम फलन और द्वितीय फलन के हिसाब से सही लिखा हुआ है ना। तो हम इस सूत्र लिखेंगे नहीं बार बार, यही से स्टार्ट करते हैं। प्रथम फलन तो x², दूसरे का समाकलन तो e की पावर x का समाकलन, e की पावर x हमें पता है, e की पावर x का अवकलन समाकलन दोनों एक ही होता है, माइनस प्रथम का अवकलन तो x² का अवकलन हम डायरेक्ट लिख देंगे 2x, और दूसरे का समाकलन तो e की घात x का e की घात x का पुनः समाकलन द्वितीय पार्ट का, तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा देंगे dx। ठीक, पहला पार्ट हल हो चुका है, तो x² e की घात x, इसको ऐसे ही नोट कर देना है। दो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, तो ये बना x e की पावर x। यहाँ फिर से दो फलन हो गए, x स्वयं फलन है क्योंकि हमको x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो x फलन हुआ और e की घात x भी फलन है। तो दो फलनों का फिर से वही गुणनफल का समाकलन, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा x² e की घात x - 2। यहाँ से हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन जो है वो खुद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से ब्रैकेट लगा लिया है। तो प्रथम फलन यानी x, दूसरे का समाकलन तो e की घात x माइनस प्रथम का अवकलन तो x का अवकलन 1, ठीक, और e की घात x का समाकलन e की घात x का समाकलन, तो यहाँ पे फिर से हमने इसका फिर से e की घात x का हमको पुनः समाकलन करना पड़ेगा। फिर नोट करना है ये हल हो चुका था, x की घात 2 e की घात x माइनस 2 का अंदर हम गुणा करा दे रहे हैं तो 2x e की पावर x, और ये माइनस वाले माइनस हो जाएगा प्लस 2, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x नहीं होगा तो 2e की पावर x प्लस c। चाहो तो पूरे में कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन लेके जैसे e की पावर x दोनों से कॉमन तीनों से तो लेके लिख सकते हैं, और नहीं तो ये उत्तर करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।